अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मार्केट में ख़बर ये है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है। गरीब आदमी मुसलसल परेशान है। एक तरफ हुकूमती दावे दादोशुमार के मुल्क में मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई कम हो रही है, अफरात ज़र 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, हालात बेहतर हो रहे हैं, जो मईशत है उसका पहिया जो है वो चलना शुरू हो गया। तो दूसरी तरफ कभी बिजली महंगी, कभी गैस के बढ़ते हुए बिल, कभी दीगर अशिया में इजाफ़ा। और इस ऐसे में जब खबर सामने आती है कि अद्वियात की कीमतें महंगी हो गई हैं तो गरीब पे क्या गुजरती है, आज इसी में प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इसकी तफसील जानने के लिए हमारे रिपोर्टर सजाद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्योंकि मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ ख़बरें इस वक्त सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, अखबारात में मौजूद हैं। कोई कहता है कि 80,000 जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा हो गया है, कोई कह रहा है 50,000 अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा हो गया, कोई कह रहा है लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनकी कीमतों में भी इजाफ़ा हो गया। तो ये कहानी है क्या, काज़मी साहब से जानते हैं। काज़मी साहब शुक्रिया वक्त देने का। ये है क्या कहानी, अद्वियात महंगी हो गई, कौन सी अद्वियात महंगी हुई, कितनी महंगी हुई? अच्छा जी, सबसे पहला तो सवाल है कि ये पाकिस्तान के अंदर हम हर साल हर 6 महीने बाद ये टीवी पे एहतजाज करते नज़र आते हैं, शर्म दिलाते हैं ट्रैब को, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को, कि कोई रिकॉर्ड ना तो किसी सूबे की वेबसाइट पे, ना ट्रैब की, वफाक की वेबसाइट पे ये रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अद्वियात रजिस्टर्ड कितनी है। ये पहले भी इसी प्लेटफॉर्म से भी बहुत दफ़ा हम आवाज़ उठा चुके हैं। 12 से 14 साल हो गए हैं 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो सूबों को इख्तियार मिल गया, लेकिन अभी तक सूबों को उसका डाटा ही कन्वर्ट नहीं किया गया मेडिसिन का कि रजिस्टर्ड कौन सी है और कौन सी नहीं है। इतनी सुस्त रवि को छोड़ें, वफाक ने भी अपनी वेबसाइट पे भी ना तो रजिस्टर्ड का डाटा दिया है और ना अद्वियात की कीमत दी है। अगर आप एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि ये मेडिसिन का रेट मुझसे ठीक ले रहा है और ये बैच रजिस्टर्ड है, जाली तो नहीं है दवाई, तो आप ये मालूम नहीं कर सकते। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट जिस तरह ये प्राइस कंट्रोल कमेटी है ये एक्टिव होती है, वो कहती हैं जब आप जाएं रेट लिस्ट चेक करें ताकि कोई मुनाफाखोर जो है आपसे मुनाफा ना ले सके। लेकिन अद्वियात में हम चेक नहीं कर सकते। अब आप लतीफ़ा देखें कि लाहौर का ड्रग इंस्पेक्टर अगर अद्वियात का रेट चेक करने जाता है मेडिकल स्टोर पे तो वो नहीं चेक कर सकता, वो खुद भी चेक नहीं कर सकता। सरकारी जो ये कीमत चेक वो कैसे चालान करेगा, आप बताएं, वो किस तरह जज करेगा कि ये कीमत जो है वो, क्योंकि डाटा ही कन्वर्ट नहीं किया गया। लाहौर के अंदर वफाक के भी ड्रग इंस्पेक्टर बैठते हैं, उनके पास भी डाटा नहीं है। जो सूबे के ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जो CO अथॉरिटी के ड्रग इंस्पेक्टर हैं, लाहौर हेल्थ अथॉरिटी के, उनके पास भी डाटा नहीं है। अब लतीफ़ा ये है कि अगर इतने सालों के अंदर हम वेबसाइट पे शायद देंगे कैसे, आप वो फंस जाएंगे। अगर वो वेबसाइट पे सारी कीमतें और रजिस्ट्रेशन मेडिसिन दे देते हैं तो कल को उनको हिसाब देना पड़ेगा। हर बंदा सवाल करेगा इसकी कीमत तो इतनी थी, आपने अब इतनी कैसे होगी। तो इसलिए इसके अंदर भी एक तो डाटा पुराना है, हाँ, दूसरा है ही नहीं। 2-3 साल से कबल ये इश्तिहार दे रहे थे, इन्होंने दिया था कि हमें, लतीफ़ा सुन लें, मेडिसिन कंपनियों को इश्तिहार अखबारात और टीवियों पे जारी किया गया कि जिसकी जौन सी दवाई हमारे पास रजिस्टर्ड है ना वो हमें उसका डाटा फ्राहम करें। ओह वेरी नाइस। यानी मैं अगर पैरासिटामोल या पैनाडोल का होल्डर हूँ तो मैं अपना डाटा भेजूंगा कि ये दवाई मेरी आपसे रजिस्टर्ड है, ये तब हुई है, अब हुई है, कब हुई है, तो मैं उसकी डेट भी दूंगा। जिसने रजिस्टर्ड किया उसके पास डाटा ही मौजूद नहीं है। इससे मुराद है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रिकॉर्ड वो सारा तो फिर ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों है? हाँ, ये बहुत बड़ा लतीफ़ा है। यहाँ तो शायद तारीख हुआ है कि ट्रैप के जो CEO हैं, साबिक CEO, वो तो रिकॉर्ड के अंदर मुर्दा भी करार दिए गए हैं। रिकॉर्ड के अंदर वो जब नैब के शुरुआत कहा गया वो तो मर चुके हैं और लेकिन वो CEO थे। तो जिसका CEO डेड हो तो आप किस तरह उसकी तवक्को कर सकते हैं कि उसका रिकॉर्ड जो है वो वेबसाइट पे आए और ये सारा डाटा जो है अभी जो चल रहा है सिस्टम, वो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि निगरान हुकूमत, काकड़ हुकूमत के दौर के अंदर जो है वो अद्वियात को, प्राइस को डी कंट्रोल कर दिया गया। ठीक है। अब डी कंट्रोल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया और बांग्लादेश हमारे हमसाया मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम चलता है, लेकिन डी कंट्रोल हुकूमत तब करती है जब कंपटीशन लाना हो कि मेडिसिन कंपनियां जो एक साथ 4-5 कंपनियां बना रही हैं, 10 बना रही हैं, 20, 100 बना रही हैं, वो आपस में कंपटीशन के अंदर आ जाएं और अद्वियात सस्ती करें। बिल्कुल ठीक।
कि हम उनको कंट्रोल दे दें कि आप अपनी अद्वियात सस्ती करें, एक दूसरे से बढ़कर बेची जाए कि मेरी अद्वियात ज़्यादा सस्ती है ताकि ज़्यादा मरीज मेरी तरफ आए। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहती है। जब निगरान काकड़ हुकूमत के अंदर इसको डी कंट्रोल किया गया तो डी कंट्रोल के बाद ये पहला इजाफा है 233%। 233% इजाफा, जो एक फेमस इंजेक्शन जी है, हाँ, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है, उसकी कीमत और जो खास तौर पे इस मौसम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जब उसकी- मौसम शिफ्ट हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कीमत 432 रुपए थी, इस वक्त उसकी कीमत 1500 रुपए है। 1500 रुपए। हाँ जी, उसकी वजह कि वो आज खुद इजाफा है फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, चूंकि डी कंट्रोल किया जा चुका है। डी कंट्रोल से अच्छा, डी कंट्रोल से मुराद है कि हुकूमत अब कीमत नहीं बढ़ाती, हुकूमत अब कीमतें खुद बढ़ाई जाती हैं। जो लाइफ सेविंग ड्रग हैं उस पे सिर्फ हुकूमत का कंट्रोल है, प्राइस कंट्रोल। ठीक है। जो नॉन ड्रग हैं लाइफ सेविंग, उन पर हुकूमत ने अपना कंट्रोल नोटिफिकेशन के ज़रिए ख़त्म कर दिया है, एक कानून बना दिया है कि डी कंट्रोल उन मेडिसिन को कर दिया है। उसकी जो कीमतें हैं वो कंपनियां खुद बढ़ाएंगी, अपना खर्चा देख के, माहौल देख के, महंगाई देख के, और ख़ुद कम भी करेंगी, जो कि हाँ, शायद ही कभी वो हो। कम करेंगी। ये मैंने सवाल किया चेयरमैन साहब से कल, मैंने कहा इसका मतलब है कि आप कम भी करेंगे बहुत जल्द। उसने कहा जी माहौल हुकूमती हालात अच्छे आए तो करेंगे, लेकिन ये जो हम इजाफा कर रहे हैं, चेयरमैन जो है नॉर्थ रीजन के फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ जुवेद अकरम साहब, उनका मौक़िफ़ है कि ये गुज़श्ता कई सालों से ये हमारा मुतालबा था। ये जो इजाफा हमने अब किया है तो कई सालों से ये हमारा मसला हल नहीं किया था। बिजली इतनी महंगी हुई, डॉलर इतने महंगे हुए, तो हमने कहते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई थी। प्रोडक्शन उनका ये भी दावा है कि आपने डी कंट्रोल लेट किया है मेडिसिन को, पहले करना चाहिए उसकी था। वजह से मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से भाग गई हैं, और अब ये नौबत आ गई कि उन कंपनियों जो भागी हैं उन कंपनियों की मेडिसिन को पाकिस्तान में स्मगल किया जा रहा है। स्मगलिंग भी हो हाँ रही जी, है। वो कहते हैं अगर हम पहले ही इसको डी कंट्रोल कर लेते तो मल्टीनेशनल कंपनियां जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रही थी पाकिस्तान के अंदर वो ना भाग। नहीं, अब जिस तरह आपने बात की कि डी कंट्रोल इसलिए किया गया ताकि अब ज़्यादा सेल हो, कंपेटिटिव मार्केट बने, अद्वियाती कीमतों में कमी आए, गरीब आदमी ख़ास तौर पे जो इस वक्त अब महंगे गैस के बिलों से परेशान है, पहले बिजली के बिलों से परेशान था, दीगर मसाइल में घिरा हुआ है, आमदन बढ़ नहीं रही, अखराजात बढ़े, तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसको तो अब सस्ती बुखार की दवाई यानी सस्ती नहीं मिल रही है उसको। उसकी शायद वजह है कि फार्मास्यूटिकल शो करती है कि हम सिर्फ इतने परसेंट, 15%, 20% प्रॉफिट लेके मार्केट में मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन हमारा तजर्बा, हमारा एक्सपीरियंस और हमारा ये दावा है कि मेडिसिन के अंदर 500% तक मुनाफा लिया जाता है। 500%। उसका मुआवजा हम कैसे करेंगे शायद, क्योंकि मैं तो उधर जाके नहीं चेक कर सकता रॉ मटीरियल की कीमतें, और जिन्होंने चेक करना है उनके पास डाटा मौजूद नहीं चेक है। कैसे करते हैं कि वही मेडिसिन ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर बल्क में देते हैं। वो मेडिसिन जो सरकारी हॉस्पिटल एक टैबलेट 1 रुपए की ये देते हैं, वो मार्केट के अंदर 15-20 रुपए की क्यों है? अगर वो मार्केट के अंदर 15 से 20 रुपए की है तो वो 1 रुपए की अगर बल्क में गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि 500 से 1000% मुनाफा मौजूद है मेडिसिन के अंदर। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती हो, गवर्नमेंट ज़्यादा पे करती हो? नहीं, मैंने ये सवाल किया था इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फार्मास्यूटिकल, उनका दावा था कि हम बल्क के अंदर इतनी ज़्यादा मेडिसिन बनाते हैं कि हमें वो कास्ट जो है उसमें भी प्रॉफिट मिल जाता है। ओके। तो इससे मुराद है कि जो बैच प्राइवेट बनते हैं वो क्या कोई पत्तों के हिसाब से बनते हैं कि 10 गोलियां वो भी बल्क में जाते हैं, वो भी बल्क और ज़्यादा बल्क में जाते हैं। बैच बनता ही बल्क के अंदर है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है तादाद के अंदर एकदम बैच निकलता है मेडिसिन का। और वो बैच आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तकसीम होना होता है, चारों सूबों के अंदर मेडिकल स्टोर, एक इलाके के अंदर हज़ारों मेडिकल स्टोर है एक सिटी के अंदर, तो उनमें तकसीम होना था, वो भी बहुत बल्क में जाता है। ये कोई जवाज़ नहीं था उनका, लिहाजा मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर हुकूमत इसको अपने कंट्रोल में लाए तो मेडिसिन पे दस्तरस हासिल की जाए, लेकिन कंट्रोल ही छोड़ दिया गया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये इख्तियारात सूबों को दिए ही नहीं। अमेंडमेंट के बाद ना तो वो अपना उसकी कीमत चेक कर सकते हैं, ना फार्मास्यूटिकल पे वो छापा मार सकते हैं उस लिहाज से। तो अब 2 चीज़ें 3 हैं, जो रॉ मटेरियल बन रहा है, ये हो रहा है। अब देखिए छोटा या ड्रग इंस्पेक्टर जाके फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर कहता है कि ये आप गलत कर रहे हैं,
उसकी नौकरी का मुहाफ़िज़ कौन है शाह जी? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, क्योंकि हम पहले भी इस पे प्रोग्राम्स करते रहे, मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, बुज़दार साहब यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो अद्वियात की कीमतें बढ़ना शुरू हुई क्योंकि डॉलर फ्लक्चुएट करना शुरू होगा। और हमने तब से आज तक मुसलसल प्रोग्राम करे। हम एक चीज़ सुनते थे कि डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। अब तो डॉलर नहीं बढ़ रहा, डॉलर बहुत अरसे से स्टेबल है, खड़ा हुआ है। तो कीमत ऊपर जाने की बजाय नीचे आनी चाहिए थी या खड़ी बरकरार आनी चाहिए थी, वो तो बढ़ गई। अब उन्होंने जवाब पेश किया कि बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। डॉलर का नहीं कह सकते, तकरीबन 2-2.5 साल से खड़ा है डॉलर। अब बिजली है। अब बिजली का जवाब बनाया गया कि बिजली जितनी महंगी हुई है उसकी कास्ट हम निकालें तो वो हमें सारे में जा रही थी। अब आप देखें कि एवल की कीमत अगर 432 रुपये थी शाह जी, एक महीना पहले जी हाँ, या एक हफ़्ता पहले अगर 432 रुपये थी, तो इसका मतलब कि उसमें से वो सब्सिडी दे रही थी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो 432 रुपये का, इसका मतलब वो पल्ले से पैसे डाल के उस टैबलेट के अंदर, इंजेक्शन के अंदर मार्केट में सेल कर रही इस थी। सबके दौरान वज़ीर आज़म इतना बड़ा पाकिस्तान ने इजाफा। ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री है वो अगर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती है तो हम उसको सब्सिडाइज़ देंगे, सस्ती बिजली देंगे। ये भी तो सारी स्कीम्स का आगाज़ हुआ ना, तो लेकिन कीमत बढ़ रही है। लेकिन सर ये तो गवर्नमेंट के ड्रामे हैं कि वो वादे करती है टैक्सेस के। अब देखें ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे टैक्सेस होना ही नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट लगाती है, करती है। अभी इन्होंने जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जैसे बच्चों का दूध और ये सर्जिकल आलात, ग्लव्स वगैरह और ये वो, उस पर उन्होंने तकरीबन 65 से 70% जो है वो टैक्स लगा दिया है। अगर 100 रुपये की मैं दूसरे मुल्क से ख़रीद के अपने मुल्क में लाता हूँ तो मुझे 170 रुपये की पड़ेगी। तो फिर उससे आगे अब GST भी लगा दिया इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे, 18% GST लगा दिया उस पर उनका लेकिन ये वो अद्वियात हैं, वो नायाब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और बहुत कम प्रोडक्ट के अंदर जो है वो सेल होती हैं। लेकिन अब तो सूबाई गवर्नमेंट से आपकी, अब सूबाई वज़रा से आपकी बात नहीं हुई कि ये अब आपका सूबा है, आपके पास इख्तियार नहीं है, 18वीं तरमीम हो चुकी है, आइन कानून ये कहता है, आपने उनसे पूछा, कोई जवाब मिला? ये हमने तो अक्सर पूछा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चूँकि ये हमारा सूबे का मसला नहीं है, वफाक का मसला है, ये वफाक का मसला है, आप वफाक से बात करें, लिहाजा हमारा बनता नहीं। हमने डायरेक्ट फार्मर हमने भी रब्ता, अब ये मैं यहाँ भी ऑन रिकॉर्ड बता दूँ कि हमने प्रोग्राम के लिए रब्ता करने की कोशिश की सूबाई वज़ीर बरासत ख्वाजा इमरान अजीज़ साहब से, तो उन्होंने भी ये बताया कि ये वफाक का मसला है, आप वफाक से रब्ता करें, सूबे का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। जी ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमने फिर डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल से रब्ता किया। साथ जो है अकरम नाथ रीजन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये जवाब भी पेश किया। उन्होंने कहा एक आप जो अपना डी कंट्रोल किया है वो लेट किया है पाकिस्तान के अंदर। आपका हमसाया मुल्क बांग्लादेश 10 साल से आ चुका है, इंडिया 20 साल पहले आ चुका है डी कंट्रोल पे, तो आप क्यों लेकिन वहाँ डी कंट्रोल करने के बाद सस्ती हो रही है, हमारे महंगी हो रही है। कंपटीशन होना चाहिए। मैंने सवाल किया उनसे कि फिर सस्ती कब होंगी अगर ये है, तो कहते जब मुल्क के हालात ठीक होंगे या सस्ती हो जाएंगी। तो फिर डी कंट्रोल करने का फ़ायदा क्या हुआ? डी कंट्रोल करने का फ़ायदा यही तो मैं कह रहा हूँ, झांसा दिया गया है गवर्नमेंट को, अवाम को झांसा दिया गया है कि हम कंपटीशन के अंदर आ जाएंगे। जब शाह जी सब लोगों के व्हाट्सएप एक ही हो ना, एक ही ग्रुप के अंदर सारियां कंपनियां काम एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कर रही हो, तो फिर दूसरी जो सस्ता करेगी उसकी जो क्लास होनी है उसका अंदाज़ा आपको हो सकता है कि अगर वो कंपटीशन के अंदर आके एक 50 पैसे या 1 रुपया मेडिसिन सस्ती करती है तो जो फिर बाकी फार्मास्यूटिकल वाले उसका हाल करेंगे, क्योंकि वो मेंबर तो उनका ही है ना। तो फिर आप समझते हैं, इसलिए जब कीमतें बढ़ेंगी तो वो मिल के ही बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया सिजाद काजी साहब, नाज़िम आसा मौजूद गुफ्तगू आपने सुनी। हैरान कन परेशान कन हक़ाइक़ से इन्होंने आगाह किया कि डी नोटिफाई किया गया, डी कंट्रोल किया गया मेडिसिन की प्राइसेस को, वो इसलिए किया गया था ताकि कंपेटिटिव मार्केट बने, कीमतों में कमी आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कीमतें 233% जो है वो बढ़ चुकी हैं। इसमें सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उनकी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ क्योंकि उसकी प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ सूबा के पास ये इख्तियार ही मौजूद नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद भी आज तक इख्तियार नहीं आ सका। ड्राफ्ट उसकी उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर वापस आते हैं तो मार्केट में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि उनके हालात इस वक्त क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते बात करें ज़्यादा कीमतों में इजाफा, और जिस तरह हमारे रिपोर्टर ने भी बताया कि 233% जो है वो इजाफा हो चुके हैं अद्वियात की कीमतों में। तो ये फार्मेसी से जानते हैं, आप लोगों से पूछते हैं कि क्या सिचुएशन क्या है, हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप महंगी दवाइयाँ बेची जा रहे हैं? महंगी दवाइयाँ हो गई हैं सर, हो गई हैं? की हैं, कंपनियों के रेट अप हो रहे हैं। कितनी महंगी हुई है भाई?
तकरीबन यही हिसाब लगा लें 100 to 110% महंगी हुई है। वो ऐसे समझ नहीं आएगी, कोई दवाई निकाले जो इसकी कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ी है, कीमतें तो सबकी बढ़ी हैं। उन्होंने निकाले ना, कोई दवाई निकाल के ये बताएं। देखिए, ये जैसे ये है, ये 840 का पैक हो गया। 840 का, 840 पहले का। क्या था? पहले 500 समथिंग का था 500 का था, जी। अब तकरीबन 840 का हो गया है। तकरीबन 250 300 कोई मायने नहीं रखते, ऐसे ही बढ़ा देते हैं। और एवल की सुना कीमत बहुत बढ़ गई है। एवल टैबलेट की हाँ। उसकी इतनी ज़्यादा तो नहीं, शॉर्ट हुई इंजेक्शन है की। वैसे तो। शॉर्ट हो गई है। इंजेक्शन शॉर्ट हुआ, एवल इंजेक्शन शॉर्ट हो गया और कीमत भी बहुत बढ़ कीमत गई। भी बढ़ गई है। पहले वो था सिर्फ 5-6 रुपए का, अब 30 रुपए का इंजेक्शन कर दिया। हर चीज़ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं दवाई लेने आए हैं? ये दवाई लेने हैं। कौन सी? मैं प्राइजिक लेने हैं। और ये राइजे की अभी हम बात कर रहे थे, जी जी तो दवाइयाँ महंगी हो गई। बिल्कुल इसी तरह ही आप क्या करते हैं? हम भी मेडिसिन का ही काम कर रहे हैं। और मेडिसिन का ही काम कर रहे हैं, कैसा चल रहा है काम? हम आपको पता है आजकल स्लो ही जा रहा है। यार लेकिन लोग तो बीमार हो रहे हैं। लोग तो बीमार हो रहे हैं, लोगों ने अपनी सेहत के लिए दवाई तो लेनी है, चाहे खाना खाए या ना खाए। दवाई तो लेनी है, ये बात सही है, लेकिन मुश्किलात है। मुश्किल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दवाई लेने आए हैं? जी दवाई लेने आए। तो कीमतें बढ़ गई हैं दवाई? कीमतें बहुत बढ़ गई, आसमान तक चले गई, कीमतें बहुत बढ़ गई। किसके लिए दवाई लेने आए ये हैं? हमने अभी जुकाम के लिए एक शरबत लेने और 5 पेनाडार गोली लिए, 300 रुपये इस पर जो है ना बिल बन गया। बिल बन गया। हाँ, तो इन हमारे जो है ना पहुँच नहीं, इतना देर ही नहीं बचती जितना क्या ये- करते हैं आप? हम शूज़ के काम कर रहे हैं, रेडियो वाले। कितने पैसे मिलते हैं? वो कभी ज़्यादा बचते कभी कम बचते, एवरेज क्या है, कितना बच बस जाता है? 800 से लेकर 1200 तक के। और भी अगर कोई वो कमेटी वाले नहीं है वो छोड़ लेते तो फिर, नहीं तो गली कुचों में दौड़ के लगाते हैं, वो नहीं ना छोड़ते। तो ये दवाई पहले कितने में लेके जाते थे? ये पहला तो नहीं लेते, लेकिन पेनाडाल फिर भी वो हाँ, वो तो 30-40 रुपये का वो मिल रहा था, ज़रूरत पर है। अभी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया, डबल रेट हो गया। मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। इसमें हुकूमत को होना चाहिए कि इसमें कोई रिलीज़ कर दे, इसके लिए कोई हल निकाल दे वहाँ। वो कहते हैं अब तो कंपनियां बढ़ा रही हैं कीमतें, हुकूमत तो ने तो ओपन छोड़ दिया। तो कंपनी बढ़ा रही है लेकिन वो अपनी मर्जी से बढ़ा रही है ना, हुकूमत की तो मर्जी से नहीं दे, उससे तो नहीं पूछते ना। हुकूमत के लिए होना चाहिए, वो कुछ काम कर ले इसके। हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए। ये भाई आप बता रहे थे कि कंपनियां बढ़ा रही हैं, कंपनियां रेट बढ़ा रही हैं। अब तो कंपनियां बढ़ाती हैं ना रेट। मेंशन हुई आती है हर चीज़ पे, रेट मेंशन है, कंपनियां रेट बढ़ा रही हैं। तो ये कितने अरसे बाद रेट बढ़ जाता है? पहले बढ़ते थे कम से कम एक चीज़ की अमाउंट अगर एक जा रही है तो एक हिसाब से 1 साल बाद 1.5 साल बाद। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो पता ही नहीं। पता ही कुछ नहीं है कि अगली टर्म पे जो मेडिसिन आएगी उस पर रेट क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है। तो अब जब लोग खरीदने आते हैं, सारी बात है, सब परेशान होते हैं सर, क्योंकि अब Medicine जब वो हमें खरीदने कहते हैं कोई आ रहा है, वो कि वैसे सर ही परेशान होता है। पहले रेट ये था, अब रेट ये, हम भी क्या करें, हम भी मजबूर हैं कि ये देखें सर पहले इतने की आती थी अब इतने की आ रही है, रेट अप हो गए हैं। और ये जो इजाफा आप बता रहे हैं तो 200-300% इजाफा है। 300% इजाफा। ये देखें, ये पहले इस पैक की कीमत सिर्फ 600 थी, अब 1000 है। पैनाडोल जी पैनाडोल 1000? जी जी पैनाडोल पहले चाहिए। 600 का ये पैक आता था, अब 1000 अब 1000 का हो गया। जी। अब आपके सामने आप क्या करें। इतना इजाफा हो गया। जो बच्चों की अद्वियात होती है, बच्चों की अद्वियात वो भी भी बहुत महंगी। ज़्यादा महंगी हो गई हैं, पहुँच से क्योंकि एक तो ये खास तौर पे एलर्जिक मेडिसिन, ये Anti-allergic जो मौसम चेंज हो रहा होता है तो जी। बड़ी ज़रूरत होती है इसकी। एंटीबायोटिक सिरप वगैरह हो गए, इनके रेट बहुत ज़्यादा, दूध के डब्बों के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो भी महंगे। वो भी बहुत ज़्यादा महंगे। और का रेट 2200 रुपये था, ये हाँ। अब 2945 का, बहुत ज़्यादा रेट। 2950। और वो जो बच्चों का फार्मूला मिल्क, ये BF1 वगैरह, हाँ, इसकी कीमत इनकी कीमतें भी अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ये 2700 रुपये पे पहुँच गए हैं। पहले ये 2000 1800, रेट बहुत ज़्यादा है, ये हर महंगाई चीज़ बहुत महंगी ज़्यादा है। हो गई है। ये सिचुएशन है जी। ये आप सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी ठीक दवाई लेने आए? जी, किसके लिए? बस बड़े भाई के लिए। तो क्या महंगी होगी दवाई? महंगी तो हो गई है। करते क्या हैं आप? ये गारमेंट्स की शॉप पे सेल में, कैसा चल रहा है काम? बस लो ही है, कितनी तनख्वाह मिलती है? कम ही है, बस ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर। जी ऐसा ही है। तो ऐसे में जब बीमार हो जाए बंदा, बस वो फिर दवाइयों में निकल जाती है सारी सैलरी, दवाइयों में निकल जाती है, दवाइयाँ महंगी होती जा रही है। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे। जो ख़रीदार है वो भी परेशान है, जो बेचने वाला है
वो भी परेशान है। अभी ये एक और भाई आए हैं, कैसे हैं आप? जी सर। ठीक है जी सर। मेडिसिन कौन सी लेने आए जी? सर मैं हार्ट की दवाई लेता हूँ। हार्ट की? हाँ जी। लाइफ सेविंग ड्रग तो महंगी नहीं हुई? लाइफ सेविंग ड्रग भी वो भी महंगी हुई है? कौन सी मेडिसिन है जी इनकी, चेक करें, बताएं महंगी हुई है नहीं हुई? दो गोलियाँ दोनों हाँ। और लो प्लेट और लो कोल है, ये भी महंगी हुई ये भी है? महंगी हुई है। पहले महंगी है। मैं 10 रुपए का पत्ता लेता था, वो अब डब्बी लेता था 48 की, अब वो 250 की हो गई है। पहले डब्बी कितने की थी? तकरीबन यही 70-80 रुपीज़ की थी, अब 250 की? 250 रुपये हर चीज़ का रेट। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं बाईपास को आया 8 साल हो गए हैं और ये लाइफ चलती है दवाई, आपको पता है। ये मैं रेगुलर खाता हूँ। उधर जाने को काफ़ी टाइम लग जाता है, उधर रश इतना होता है गवर्नमेंट का, और मैं दवाई बाजार से लेता। अभी मेरा पैसों की कार्ड लेनी बना हुआ पड़ती है, पैसों की मिल उधर फ्री है, हाँ। लेकिन लेकिन उधर वहाँ रश पे- इतना उधर मैं घबरा जाता हूँ। हाँ। इसी वजह से कि अपनी सहूलत के लिए मैं मेडिसिन, तो अब करते क्या है? मैं लैब में काम करता हूँ। लैब में काम हाँ जी, अकेले करता हूँ। अभी बेटों को भी जॉब नहीं मिली, और जॉब नहीं मिली? नहीं, 3-4 कितनी माह हो गए सैलरी है मेरी आपकी? वाइफ को फौत हुए, तो अकेला मैं हैंडल करता हूँ। कितनी सैलरी है? सैलरी मेरी है कोई 33,000 है। 36,000? कंपनी बहुत अच्छा करती है। वो मिनिमम वेज 37 है ना उसके, जी, वो जी। वही दे रहे हैं आपको, वही देती 36,000 दे रहे हाँ। हैं, लेकिन गुजारा मुश्किल है। गुजारा तो आपको पता कितने है बच्चे कितने हैं? होंगे। मेरे 2 बेटे एक बेटी है, जवान मेरे जितनी ही है। माशाल्लाह। तो ये ऊपर से जब दवाई लेनी है वो महंगी पे महंगी रेगुलर होती जा लेता हूँ, रही है। इनको पता है। उधर मेरी 1 माह की आती है, लेकिन मैं कहना कि घबरा जाता है, इतनी लंबी लाइन, वो कदे पर्ची ये बनानी है वो बनानी है, वो वैसे ही 3-4 घंटे लग जाते हैं। जॉब का भी मसला है, हाँ, जॉब इतना का भी तो हम मसला है। नहीं, इतना वो force भी नहीं अफोर्ड कर नहीं सकते। करेंगे कि भाईजान इतनी देर आप जा रहे जा हैं रहे हैं। तो वो फिर उसने छुट्टी थोड़ा कर कर, लें। ये पेशेंट हार्ट का पेशेंट है, बाईपास को आया है, ये देखे मैंने नहीं, बाईपास को ठीक कह आया रहे हैं आप, ठीक कह रहे हो। और मैं रेगुलर दवाई लेते हैं, इनसे ही लेता हूँ, और जितने भी लेनी है क्योंकि ज़रूरत है, लेनी है वो उसके बगैर मैं रह नहीं सकता। और 9 घंटे मेरी जॉब है, ये भी करता हूँ। चले, मेरी दुआ है आपको सेहत दे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा, ख़रीदने वाले भी परेशान, बेचने वाले भी परेशान। इतना ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है कि तकरीबन 200 से 300% इजाफ़ा जो है वो इस वक्त जो बताया जा रहा है वो हो रहा है। और ये आप प्राइसेस भी सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। दवाइयाँ महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा। ये क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दे दिया कंपनियों को। फ्री हैंड दे दिया? हाँ जी, पहले उनसे मतलब पूछ के बढ़ानी पड़ती थी हाँ। उनको। अब वो अपनी मर्जी से बढ़ाई है। जब भी माल आता है नया रेट होता है, जब भी माल आया नया रेट है, नया रेट होता है। और वो रेट ऊपर ही जाई जा रहा है। वो मतलब लोगों में सकत खत्म हो गई वाले। तो दवाई तो इंसान बीमारी की हालत में, मुश्किल हालत में, परेशानी की हालत में लेता है। पहले तो फिर भी कोई ले लेता, 2-3 दिन की दे दो, 5 दिन की दे दो, ऐसे ले लेता। अब जो आता है वो कहता है 1-2 टाइम की दे दो यार, इतनी महंगाई है। 2 टाइम की दे दो बस, हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर तो कम से कम कोई भी कोर्स 5 दिन का तो देता ही 5 दिन रहता का है। लिखता है, मगर उन लोगों में सकत ही नहीं है 5 दिन की लेने की। इसलिए वो लोग कहते हैं 2 दिन की दे दो, कोई कहता है 1 दिन की दे दो, कोई कहता है 2 टाइम की दे दो सिर्फ। तो सेल कम नहीं हुई, सेल आदो आदो। तो कंपनी उसको फिर भी एहसास नहीं हो रहा कि भाई सेल गिर रही है, कीमतें कम कर लो। उनकी सेल नहीं गिरती, वो तो दुकानों पे बेच देते हैं। आगे वो जो दुकानदार है उसकी हाँ, सेल। दुकानदार ने तो खरीदनी है। हाँ, दुकानदार लेके रख लेता है, किसी आस पे कहीं भी बिकेगी। हाँ। ये मसला। और इजाफा कितना हो रहा है? इजाफे तो पता ही नहीं है, कोई मेरा हर 50% से ज़्यादा हो चुकी है। वो तो अभी हम देख रहे थे, और जो दादाशुमार हमारे पास हैं उसके मुताबिक 200-300% इजाफा हो गया। मतलब पहले की निस्बत देखें ना, क्योंकि जब 50 की चीज़ है वो 100 से भी ज़्यादा है। नहीं तो एक तरह हुकूमत तो करी, हालात बेहतर हो रहे हैं, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, लेकिन दवाई आप कह रहे हैं ओपन एंड छोड़ दिया, हाँ, वो बढ़ती जा रही है। वो ऐसे ही है, दवाई तो ऐसे ही है, दवाई में कोई नहीं है। तो अब वो ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह नहीं आते, चेक नहीं करते? आते हैं वो, रेट का हमसे नहीं कर सकते कुछ, वो तो कंपनियों को पकड़ेंगे, कंपनी को रेट वहाँ वो जाते नहीं है, वहाँ जाते नहीं उनको खुद रेट का पता नहीं है। हाँ, वो वज़ीरों का काम है, ज़्यादा बड़े बड़े काम है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, हालात जो है वो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन है क्या, कि लोग किस तरह परेशान है, ख़रीदार जो है वो भी परेशान है, जो बेच रहा है वो भी परेशान है जी। कुछ और लोगों से भी जानते हैं, पूछते हैं कि वो क्या राय देते हैं हमें इस बारे में कि हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। दवाइयाँ महंगी हो गई? नहीं, सस्ती हो गई। हाँ,
सस्ती हुई है? कौन सी महंगी हुई? कोई महंगी नहीं हुई, रूटीन की ये रूटीन चल रही है। ये साथ वाले सारे खबरें चल रही, सब बता रहे कि दवाइयाँ तो महंगी, कीमतें बढ़ रही हैं। वही है जो पहले से इंक्रीज हुई हैं, वो नई फ्रेश तो अभी कोई इंक्रीज नहीं हुई। कब बढ़ी थी आखिरी दफ़ा? आखिरी दफ़ा ये कोई 5-6 महीने पहले बढ़ी है, उसके बाद कोई नई कीमत नहीं है। किसी एक का बताया मुझे, किसी की नई राइस कीमत की कीमत बढ़ी है? वही है 770 रुपये, वही है वही है। वही है एवल की कीमत बढ़ी है? वही है कीमत। आपके पास सारी कीमतें पुरानी है, बाकियों के पास नहीं क्यों है? देखें तो सही ना किसके पास नहीं है। वही जो ऐसे 6 महीने पहले रेट बढ़े हैं वही है। अभी करंट तो कोई नहीं रेट बढ़े, कोई रेट किसी चीज़ का नहीं बढ़ा। किसी चीज़ का भी नहीं बढ़े। 6 महीने पहले बढ़े थे, हाँ, तब कितने बढ़े थे? तकरीबन कोई 15-20% बढ़े थे रेट। बस, इससे ज़्यादा नहीं इजाफा होगा। ये हैरत की बात है। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। दवाई लेने आए हैं? अब तो नहीं लेने, अब तो वैसे आया हूँ, सुबह ले गया था सुबह लेके गए थे? जी। कौन सी दवाई ली? वो कैंसर के मरीज़ के लिए लेके आया था। वो तो महंगी नहीं हुई? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, कितने की हद मिली? से ज़्यादा महंगी हो गई है। पिछली दफ़ा हमने कोरस तकरीबन 4 दिन दवाई लगती है, 40,000 से कम लिया था। इस दफ़ा 50,000 से बढ़ गया तकरीबन। पिछली दफ़ा, और ये जी। पिछली दफ़ा कब था? तकरीबन 20-25 दिन पहले। यानी 20-25 दिन पहले जी। आपने जो कोर्स किया पूरा, जी। वो 40,000 से कम था, कम था और इस दफ़ा 50,000 है। ये 50,000 तो ये से भाई बढ़ तो गया। कहते कीमत बढ़ी नहीं है। भाई हम तो ले रहे हैं, हमारे सामने बढ़ गई है। हाँ। वो इस तरह कोई है इंजेक्शन, कोई इंजेक्शन है, वो इस दफ़ा 1 ग्राम में मिल ही नहीं रहा है कहीं से भी, मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा, शॉर्ट है। शॉर्ट है। 2 ग्राम लेना पड़ता है, 1 ग्राम ज़ाया हो जाता है। 2 ग्राम लेना पड़ता है, जी। क्योंकि 1 ग्राम ज़रूरत 1 ग्राम की है। 3 ग्राम टोटल लगता है ना, 4 ग्राम लेना पड़ता है। 4 ग्राम लेना जी, पड़ता 3 ग्राम लगता है 1 ग्राम ज़ाया। है। आप क्या कह रहे हैं भाई? इसका मकसद, बात करने का मकसद ये था कि ये जो साहब बात कर रहे थे, अब अंदर एंटी कैंसर का पेशेंट कोई अगर दवाई लिख के दे रहा डॉक्टर, एक दवाई की ताकत 1000 ग्राम है। अब डॉक्टर उसको लिख के दे रहा है 1200 ग्राम लिख के दे रहा है। अब वो 1000 ग्राम लेके जा रहा है, तो वो डॉक्टर उसे ज़बरदस्ती धक्का दे रहा है कि आप दवाई पूरी करो। ठीक है, नॉन अफोर्डेबल बंदा है, गरीब आदमी कहाँ से लेगा, क्योंकि महंगी हुई है महंगी दवाइयाँ। हुई है। हाँ। दूसरी बात यह है कि मजबूरन उसे फिर उसके साथ का या 500 वाला हाफ लेना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं कि 1200 ग्राम डोज लगनी है, वो 300 ग्राम तो उस बेचारे का जाया गया। जाया गया। नुकसान किसका हुआ? उसका, हुआ। जिसका ना पैसा हमारा लगा, हाँ। ना डॉक्टर का हुआ, जिसने पैसे खर्च किए नुकसान उसका। दूसरी बात ये है कि दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन दवाई वाले ये कंफर्म बताते नहीं। दूसरी ये है कि मोस्ट रनिंग आइटम जो चलने वाली है ना मुंबई, ये रोक लेते हैं, रोक लेते हैं रोक लेते ताकि मैनिपुलेट कर सके। हैं। अब ये देखे ना, अब सर्दी है, अब इसमें सांस के पेशेंट के लिए कितना ज़रूरी है वेंटोलिन इनहेलर, साल्बो, ये सारा ज़रूरी, सारा शॉर्ट है, कंपनी के पास नहीं, हाँ, वो माइटिका चाहिए, माइटिका। ये नहीं मिल रहा है। नहीं मिल। हाँ, तो जबकि कहाँ से ये टाइम है, इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल हाँ। गवर्नमेंट को चाहिए या कंपनी को चाहिए कि इस सीजन में जो पेशेंट के लिए जो जरूरी है ना, उसको मेक वो श्योर वाफर मिकदार में होना दे। ही ये चाहिए, होना ही ये चाहिए। ये लोग करते नहीं, और इसलिए फिर कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, ब्लैक होना शुरू हो ब्लैक जाता है। होना शुरू हो जबकि ऐसा नहीं कि पता नहीं एकदम कुछ हो अब गया, ये देखिए, हर साल ही इस्तेमाल है। जाता। छोटी सी आइटम है, वो जो हाथ पाँव जिसके कप को पाते हैं ना बेचारा, जो चल नहीं सकता, उसकी कीमत 250 रुपये है डिब्बी की। अब वो डिब्बी लोहारिया मार्केट चले जाए 5,000-7,000 की सेल है, 5,000-7,000 सेल है, ला के देगा। हम पता किया, हम नहीं लेते, हम कस्टमर नॉन अफोर्डेबल, वो कहेगा ये ब्लैक कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं। हम नहीं, इसे ये लफ्ज़ सुनना नहीं चाहते। हम कोशिश यही अच्छा, करते हैं, हुकूमत ने क्या ये कंपनियों को ओपन एंड दे दिया? आप यकीन करें या ना करें, हमारे बहुत सारे इधर होते हैं, वो सारा इंटरव्यू आपको देते हैं। इतने सखी दिल आदमी है, वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी बंदे के पास 200, 400, 500 नहीं है ना, वो कहता है यार आप दवाई ले जाओ, पैसे आते हैं। वाह। इतने शनाख्ती का क्योंकि देखिए ना, दवाई जो लेने आ रहा है वो परेशान है, परेशान, वो बीमार है, बीमार। उसको दवाई चाहिए। दवाई चाहिए।
वो जिस कैफियत में, जिस हालत में आ रहा है, असल चीज़ जो है ना वो ये है, वही है। वो लोगों के पास नहीं है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे बीमार गरीब आदमी। कैंसर वार्ड यकीन करें, कभी आप विजिट करें, लोग रोते हैं, मैंने किया, बिल्कुल ऐसे ही है। रोते हैं और जो हाथों से होते हैं ऐसे पल्ले उठा के दवाएं मांगते हैं, या अल्लाह मौत देते हैं। कानों को हाथ लगाना चाहिए, हमें भी मरना है, सबने मरना है। समझ है, लेकिन इस गवर्नमेंट को आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए। ये बिजली, ये दूसरे, ये लटम पटम लेके बैठ गए। आवाम भी इनके लिए ज़रूरी नहीं। टैक्स इन्होंने आवाम पे हर किस्म का ऐड कर दिया, सहूलत कोई नहीं है, सहूलत कोई और दवाइयाँ ओपन छोड़ दी हैं ओपन छोड़ दी, कि कंपनी फैसला करे। कंपनी फैसला। ये कंपनी को तो होना, इसलिए कंपेटिटिव मार्केट बनती, देखा ना, कीमतें कम होना शुरू अब होती। दवाइयाँ मैं कहता मेरी दवाई ज़्यादा बिके, मेरी कीमत दवाइयों कम के है। साथ साथ सब्जियों वाला का भी यही रेट है, गोश्त वाले का भी यही रेट है। चेक किया होगा आप मार्केट में विजिट करते हैं, कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला? क्यों नहीं पूछते? बनना होना चाहिए, फिर पता चलता है आवाम को कि वाकई हुकूमत आवाम का सोच रही है। हाँ, यस, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, हालात ये हैं जो ये भाई साहब बयान कर रहे हैं कि यहाँ पे जब कोई दवाई लेने आता है तो वो किस हालत में और किस कैफियत में आता है, और हुकूमत जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज किए बैठी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक करते वापस से गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात करें अद्वियाती कीमतों में इजाफे की, और इसी पे लोगों से भी राय जान रहे हैं। जो लोग मेडिकल स्टोर्स चला रहे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अद्वियात महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा। ये क्या हो रहा है? बस गवर्नमेंट के अंदर जो सरकारी मेडिसिन थी वो तो महंगी हुई है, लेकिन जो अंदर से सरकारी में किसी को फ्री मिल जाती थी, किसी गरीब को, तो वो भी नहीं मिल रही। लेकिन वो चढ़ा, ये बस खोलने के लिए एक बत्ती होती है, वो भी बेचारा ऐसे लेके जा रहा है ऐसे। कैसे हो भाई? ठीक ठाक। दवाई लेने आए हो जी। किसके लिए? भांजा उसके लिए। उसके लिए अस्पताल में है? जी। तो अस्पताल से दवाई नहीं मिल रही? नहीं, अस्पताल से नहीं मिल रही। नहीं। तो यहाँ से कितने की मिली है? 140 रुपये। क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी मिल रही है आजकल? हाँ, मजदूरी मिल रही है? मजदूरी आप काम नहीं ना कर रहा, अब आप तो अस्पताल में। नहीं, वैसे मिल रही है हालात आजकल? वो बस ठीक है, अल्लाह ताला करे। चलो, अल्लाह सेहत दे आपके भांजे को। कीमतें कितनी बढ़ रही हैं? बहुत ज़्यादा हो गई है। पीछे जो 6 महीने से पहले आप लगा लें, एक जो मेडिसिन थी कोई 100 रुपये की लगा लें, 6 महीने में इतना फर्क पड़ा कि वही दवाई 400 450 तक पहुँच गई है। और अभी मैं पिछले मेडिकल स्टोर पे गया तो वहाँ पे एक भाई कहते हैं कीमत तो बढ़ी नहीं है, 6 महीने पहले बढ़ी थी, जबकि उनके साथ वाले कह रहे हैं हाँ बढ़ी है। ये क्या है? नहीं बढ़ी है कीमतें। हाँ, जो 3 दिन पहले 170 रुपए की थी, आज वो 100 कितने दिन पहले? 169 नहीं, की कितने थी। दिन पहले? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले 169 की थी, अब 194 की हो गई है। ये खुद ही हिसाब लगा लें। वो कह रहे हैं 6 महीने से ही कीमतें बढ़ी हुई नहीं, हैं। वो गलत कह रहे हैं। यानी 3 दिन पहले 3 दिन पहले तकरीबन 169 की थी, अब 194 की 194 की हो गई। बढ़ रही है कीमत मुसलसल, मुसलसल बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ ही रही है। और ये भी ऐसे ही कि कोई भी नया बैच आ रहा है उसकी कीमत बढ़ रही है। ऐसे ही कोई पूछने वाला नहीं। मतलब कोई फिक्स नहीं कि 6 महीने बाद बढ़ेगी, महीने बाद बढ़ेगी, जब भी कोई नया बैच आ रहा है उसकी कीमत बढ़ रही है। ऐसे ही कीमत बढ़ानी होती है, साथ ही दवाई शॉर्ट कर देते हैं, मार्केट में देते नहीं ये है। कौन शॉर्ट करता है? कंपनी से पीछे से नहीं आती। माफिया जो है ना हमारे मुल्क में, ये रेट अभी वो पूछने वाला नहीं है। एस्थमेटिक पेशेंट उनकी अद्वियात नहीं मिल रही इस वक्त, शॉर्ट है। टीबी की दवाई नहीं मिल रही। टीबी की कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनके बगैर टीबी की इलाज ही नहीं है। क्योंकि वो भी ये सर्दी आती है तो ज़्यादा हिट करता है, वो शॉर्ट हुई है, तकरीबन कोई 6 महीने हो गए शॉर्ट हुई है। शॉर्ट है, वो भी नहीं मिल रही। बहुत ज़्यादा काम खराब है। कोई पूछने वाला नहीं ना है सर जी हमारे मुल्क में, कोई पूछने वाला नहीं। ये कहते हैं गवर्नमेंट ने तो फैसला किया था कि निगरान हुकूमत ने फैसला किया था कि डी कंट्रोल कर देंगे ताकि गवर्नमेंट प्राइस ना बढ़ाए, कंपनीज खुद फैसला करे, कंपटीशन बढ़े आपस में ताकि सेल ज़्यादा होने के लिए कीमतें नीचे आ जाए, लेकिन कीमतें तो ऊपर चली गई। बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये अगर फैसला किया था गवर्नमेंट ने तो बहुत गलत फैसला किया था। कंट्रोल रखना चाहिए था। कंट्रोल रखना चाहिए था। अब कोई कंट्रोल नहीं, ना उनको किसी ने पूछना है, ना कोई उनको पता है, किसी ने नहीं पूछा। आपकी सेल पे कितना असर पड़ा है? सेल पे तो हमारा काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जैसे कि पहले मेडिसिन अंदर से फ्री मिल जाती थी, पेशेंट रेशो थी कम थी, लेकिन अब अंदर से एक सिंगल सिरिंज भी नहीं दे रहे। नहीं दे रहे एमरजेंसी में कोई एक सिंगल चीज़ नहीं दे रहे। फ्री नहीं दे नहीं मिल रही।
यहाँ तक कि एक ये भी हॉस्पिटल? हाँ जी, एक बुखार का इंजेक्शन होता है, पैरासीटामोल इंजेक्शन जिसको हम कहते हैं हम, वो तक नहीं मिल रहा अंदर से, वो भी पेशेंट बाहर से लेने आ रहा है, वो भी बाहर से लेके जा रहा है। ऐसे ही प्लेट का कोई सामान है तो मरीम नवाज साहिबा तो कह रही है हमने तो हेल्थ में रेवोल्यूशन ले आए, तब्दीली ले आए, नहीं कोई कुछ नहीं, वो बाहर से आ रहे हैं। जैसे मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन वो जो है ना वो इस टाइम हालात ख़राब हुए हैं बहुत ख़राब। ये देखें एक सिंगल ऐसा बता रहे हैं, ये एक सिंगल वाइल है, ये एक सिंगल वाइल है, टेस्ट के लिए यूज़ होती है ये। हाँ, ये अंदर ये भी नहीं है, ये नहीं मिल रही अंदर से आपको? नहीं जी, क्या कहते हैं? बाहरों लेके आओ। बाहरों लेके आओ जी। किसका इलाज हो रहा है अंदर? किसका इलाज बस आ वेख लो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ नहीं, कौन दाखिल है? ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। एक्सीडेंट होया? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਾਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ। ये दिखाएं ज़रा, ये देखें जी, एमरजेंसी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी म्यू हॉस्पिटल लाहौर की ये प्रिस्क्रिप्शन है जिस पे ये लिख के दिया गया उन्हें कि ये जिसमें उन्होंने ब्लड लेना है, सैंपल लेना है ना, ये बाहर से लेकर आएँ। ये हॉस्पिटल के अंदर, म्यू हॉस्पिटल के अंदर ये मौजूद नहीं है। ये कितने की है जी? 30 रुपये की। 30 रुपए की, ये बाहर से लेकर आएंगे। ये हालात हैं इस वक्त। और एक तरफ अद्वियाती कीमतें जो है अब वो बढ़ती चली जा रही हैं, और दूसरी तरफ कभी गुफ्तगू की जाती है हुकूमत की जानिब से, तो वो कहा जाता है कि हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, अद्वियात फ्री मिलना शुरू हो गई हैं क्योंकि महकमा सेहत का बुरा हाल हो चुका था। दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि म्यू हॉस्पिटल के अंदर जो है इस वक्त एक सिरिंज भी जो है वो फ्री नहीं दी जा रही। यहाँ पे जो बाहर मेडिकल स्टोर वाले वो ये बता रहे हैं। और एक तो हमने अमली मुजाहरा भी देख लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? दवाइयाँ सस्ती हैं, महंगी हैं, क्या हैं? वो एक्सपेंसिव है। आप क्या लेने आए? जी मैंने ये लिया। दाखिल है कोई अस्पताल में? भाई छोटा दाखिल है। क्या हुआ उसको? उसको ना फिफरों में पानी है। ये क्या है जी? ये नेबुलाइजर मास्क है। तो ये अंदर से नहीं मिलता? पहले अंदर से मिलता था, अब नहीं है अंदर हॉस्पिटल बाहर। नेबुलाइजर मास्क अब नहीं दे रहा हॉस्पिटल, कह रहा है बाहर से लेकर आओ। आपको लिख के दिया पर्ची पे? जी। किधर है वो पर्ची? अच्छा, ये खाली पर्ची पे लिख के दिया। ये म्यू हॉस्पिटल? जी। ये म्यू हॉस्पिटल में नेबुलाइजर मास्क जो कि पहले फ्री मिलता था अब हॉस्पिटल से नहीं मिल रहा, ये भी बाहर भेजा जा रहा है कि जाके लेकर। और ये कितने का मिला जी भाई? 290 का। 290 का। हाँ कि बाहर जाएं ये लेकर आए। और कीमतें कितनी बढ़ गई हैं? कीमतें तो बहुत पता ही नहीं होता, कंपनी वाले के नाम है कीमत बढ़ा देते, बताते ही नहीं है। पहले तो होता था कि नाम बढ़ाने से पहले एक महीना पहले बताते थे कि इतने पैसे बढ़ने लगे हैं, अब तो वो बताते भी नहीं है, खुद ही कीमत बढ़ के आगे चलो। यानी कुछ पता ही नहीं है? पता ही नहीं है, बस जब भी अगली मेडिसिन का बैच आना है वो बढ़ के ही आना है। ये भी नहीं पता कितना बढ़ना है, 5 रुपए 10 रुपए। हाँ जी भाई। रेट्स जो है ना विदाउट इंटीमेशन रेट्स बढ़ जाते हैं, पता भी नहीं होता कि रेट्स क्या है क्या नहीं है। इवन के अक्सर ऐसे होता है कि कुछ मेडिसिन जो है ना हम सेल 2-3 टर्न सेल कर लेते हैं, तो बाद में जब चेक करते हैं तो वो उतने की हमें कॉस्ट नहीं की होती जितने की हमने सेल कर दी होती। तो मतलब कि अक्सर ऐसे होता है मैनुअल में हम चेक नहीं करते रेट्स, तो जो पहले से रेट्स चल रहे हैं उसके मुताबिक विदाउट इंटीमेशन जो है ना रेट्स बढ़ जाते हैं। इवन कि ऐसे भी होता है कि आफ्टर अ वीक जब देखते हैं तो रेट चेंज हुआ होता है, हालांकि रिसेंटली उसके जो है ना उन्होंने रेट्स बढ़ाए होते हैं। नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल है कि फॉर एग्जांपल आपके पास मेडिसिन आ गई और उसकी कीमत कम थी और आपकी मेडिसिन तो आपके पास पड़ी हुई और कीमत बढ़ गई पीछे से, तो फिर आपको तो प्रॉफिट होगा ना अगर बढ़ जाएगी। सर इसमें 2 चीज़ें हैं, प्रॉफिट तब होगा जब सेल होगी, ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आजकल ये स्मोक और विंटर सीजन में मसले हैं। मसले होने के बावजूद जो सबसे बड़ा मसला है पॉकेट में पैसे भी होने चाहिए। पेशेंट आते हैं हमारे पास, अगर डेली का विजिटर पेशेंट है वो विज़िट करने आते हैं 100 पेशेंट, तो उसमें से मैक्सिमम जो परचेज़ करके लेके जाते हैं वो 30% है। 30%? ओनली 30%। और वो भी ऐसे हैं नहीं, यानी एक सेकंड मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे आपको। देखिए फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे कोई घूमने तो आएगा नहीं, ऐसे ही है। जिसको ज़रूरत है, जो परेशान है, जो बीमार है वो आएगा।
यानी वो 70% लोग सिर्फ पैसे ना होने की वजह से मेडिसिन नहीं ले पा रहे, सर, ये कह रहे हैं कॉमन मेडिसिन है, घर घर पता है सबको। हाँ बिल्कुल ऐसे। डीएस शरबत 540 रुपीज़ क्या है? आप मुझे बताएं, जिस इंसान की पर डे की जो वेजेस है ना वो 800 हो, वो एक ब्रूफिन और एक ऑगमेंटन कैसे लेगा? एक सवाल है ना। अगर Very कोई true, सही कह रहे हैं आप सब वो एंटीबायोटिक जो सबसे सस्ती एंटीबायोटिक, मतलब वो इसको तो हम समझते हैं कि ये तो है ही कुछ नहीं ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, इनके रेट्स इतने बढ़ गए हैं। अब एक ले लें 40 रुपीज़ के एक रेजी कैप्सूल है, अब पेशेंट कैसे अफोर्ड करेगा? मुझे ये नहीं समझ आता। हम भी जॉब्स करते हैं, जब हम देखते हैं ना कि हमारी सैलरीज इतनी हैं, हम कुछ भी ये हर तरफ यही हालात है। पर मेडिसिन में कुछ ज़्यादा हो गया। बेसिकली अगर हम कोई वेजिटेबल लेने, कोई ग्रोसरी लेने जाते हैं ना, तो हमें पता है कि आटा कल 710 रुपए का था, आज 1850 का हो गया। या नहीं पता, हमें पता नहीं है। और वहाँ पे तो आप कहीं ना कहीं रेट लिस्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसकी रेट लिस्ट नहीं है, इसके ऊपर वो रेट मेंशन होते हैं, उसके ऊपर इसके ऊपर तो रेट मेंशन होता है ना। अब लेकिन पता ही नहीं है कि रेट है क्या, और अब सरकार कंट्रोल भी नहीं कर रही। हमें कितना बढ़ गया है, कितना फर्क पड़ गया। बस यहाँ पे लोग आते हैं कि वो हमारे साथ हम की करिए। बेसिकली ज़्यादातर ऐसे होता है कि फीमेल्स आती हैं, अब आउटसाइड से आते हैं लोग, गाँव से। जब मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पेशेंट आया मेरे पास, वो आ गया नारोवाल से। अब वो नारोवाल से अम्मा ही ये सोच के कि मैं जाके चेक करवाऊंगी और मुझे फ्री मेडिसिन मिलेगी या जो भी है, वो आती है आके उसकी मेडिसिन 1200-1300 रुपये की बन जाती है। तो वो कहती है बेटा मैं तो 1000 रुपये लेके आई थी किराया, कि 500 रुपये मेरे जाने का किराया, 500 मेरे आने का किराया, तो अब मैं क्या करूँ? तो कहने का मकसद है यही हालात है, हर तरफ ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये हमें ख़ुद को भी दुख है इस चीज़ का कि मेडिसिन के रेट एक जो है ना वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। एक जगह पे कोई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, रेट्स कुछ कम होने चाहिए। कम ना हो तो एटलीस्ट एक जगह पे फ्रीज तो कर लें। अब हमें पता नहीं है कि कब रेट कितना बढ़ जाए, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं। तो इसमें हम सारे सफ़र कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास को भी ये प्रॉब्लम है। सब फेस कर रहे हैं। देखें, अगर हम हेल्थ जो है ना उसका सबको ही हेल्थ का इश्यूज होने हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो बस इसको हमारे बाब इख्तियार को चाहिए कि इसके बारे में कुछ बहुत देखें। शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप नाज़रीन लोगों की। एक तरफ हुकूमती दावे कि अफरात ज़र जो है वो 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, दूसरे दावा कि मईशत बेहतर हो रही है, तीसरा दावा कि लोग खुशहाल होना शुरू हो गए। ये सब बातें, ये सब दावे एक तरफ, जो यहाँ पे आज अपने आपको प्रोग्राम में दिखाया कि अद्वियात गरीब आदमी के लिए, अमीर आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए जो दवाई है वो इस वक्त महंगी हो चुकी है। जो दूसरा हुकूमती दावा के अस्पतालों में फ्री अद्वियात मिलना शुरू हो चुकी हैं। तो ये म्यू हॉस्पिटल लाहौर का, पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इस वक्त एक सिरिंज भी जो है वो अस्पताल के अंदर फ्री नहीं मिल रही। अब जो चीज़ें पहले फ्री मिलती थी वो लोगों को अब बाहर मेडिकल स्टोर से आकर ख़रीदनी पड़ रही हैं, और बाहर कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही है। गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि डी कंट्रोल किया जाए मेडिसिन को। ये निगरान हुकूमत ने फ़ैसला हुआ, वफाक ने फ़ैसला किया, और तब ये फ़ैसला इसलिए किया गया कि कंपेटिटिव मार्केट जो है उसको ओपन किया जाएगा, कीमतें कम होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कीमतें कम होने की बजाय कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि अब कंपनीज़ खुद कीमतें बढ़ाती हैं, खुद कीमतों का तयन करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमें बचता कुछ नहीं है, इसलिए कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। आपने मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल फार्मेसी पे काम करने वाले अफराद जो इस काम से मुंसलिक उनकी गुफ्तगू सुनी, उनके मुताबिक अब ये भी नहीं पता होता, इंटीमेट भी नहीं किया जाता कि कीमत कब बढ़नी है, पर जब भी नया बैच आता है कीमत बढ़ा दी जाती है। हालात ये हैं, गरीब आदमी इस वक्त दवाई नहीं ख़रीद सकता, और एक तरफ दावे कि मईशत बेहतर हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं। तो अगर हालात ऐसे बेहतर हो रहे हैं तो फिर फ़ैसला आप बेहतर कर सकते हैं। गवर्नमेंट को, पंजाब हुकूमत को, वफाक को ये सोचना पड़ेगा कि गरीब आदमी के लिए इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अद्वियात उसकी पहुंच से दूर हो चुकी हुई हैं। आपने हालात देखे हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं गरीब के लिए। हम आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ इशूज़ पे, मुख्तलिफ इलाकों में लेके जाते हैं, गरीबों की हालत दिखाते हैं, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारे हैं। उम्मीद और दुआ के साथ हालात बेहतर होंगे, हमारे गरीब खुशहाल होगा, हमारा मुल्क खुशहाल होगा। आज का प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शमीर दे चुका। अल्लाह ने के बाद।